नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो ये साबित कर देगा कि मनी जानी का जो बायोलॉजी का कंटेंट है वो बेस्ट कंटेंट है और बेस्ट कंटेंट रहेगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको आज के इस वीडियो में पूरा समझ आ जाएगा। मैं बार बार जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसके प्रूफ देते जा रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने कई वीडियो के प्रूफ दिए और आज फिर से मैं प्रूफ आपको देने आया हूँ। अब आप कहेंगे सर आप लैब असिस्टेंट का बायोलॉजी पढ़ाते हैं और लैब असिस्टेंट का पेपर अभी नहीं हुआ तो आप प्रूफ कहाँ से देंगे। कोई बात नहीं, मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। लैब असिस्टेंट, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, नीट ये मैटर नहीं करता। मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, मैं बायोलॉजी की कंसेप्ट सिखाता हूँ। और बायोलॉजी कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर अगर बायोलॉजी आ रही है तो बायोलॉजी वही है। सेकेंड ग्रेड की बायोलॉजी अलग नहीं होती, लैब असिस्टेंट की बायोलॉजी अलग नहीं होती। अब मैं क्या बात कर रहा हूं आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि 28 तारीख को शायद 29 को संस्कृत शिक्षा विभाग का सेकेंड ग्रेड का पेपर हुआ। संस्कृत शिक्षा विभाग का जो सेकेंड ग्रेड का पेपर हुआ उसमें जो साइंस का पेपर आया उस साइंस के पेपर की आज हम पूरी छानबीन करने वाले हैं कि क्या क्वेश्चन हमारे कंटेंट में से आए। अब आप कहेंगे सर सेकेंड ग्रेड के लिए तो आपने पढ़ाया ही नहीं। कोई बात नहीं, मैंने कहा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, किसी भी लैब असिस्टेंट जरूरी नहीं है वो तो थर्ड ग्रेड की है। सेकंड ग्रेड जो है उसके अंदर भी आपको हूबहू सवाल यहां से मैं स्क्रीनशॉट अभी आपको दिखाने वाला हूं, पूरे के पूरे सवाल। अभी तक हमने कितने चैप्टर किए? 6 चैप्टर किए, जिसमें कोशिका विभाजन, जीवाणु, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र ये चैप्टर हमने किए और इससे 6 सवाल आए हैं। 6 चैप्टर किए, आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं और इन चैप्टर से 6 सवाल आए हैं। ऐसा नहीं है कि जो सवाल मेरे कंटेंट में से आए मैं केवल वही दिखाऊंगा, नहीं, मैं आपको इसका क्वेश्चन पेपर भी शेयर कर दूंगा। आप देख लेना, इन चैप्टर में से 6 ही सवाल आए हैं और वो 6 के 6 सवाल अपने कंटेंट में से हैं। अभी आपको प्रूफ दूंगा, पता चलता है। ठीक है, तो पहले अपन प्रूफ की बात कर लेते हैं, फिर एक दो बातें और कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देखते रहना। ठीक है, सबसे पहले जो सवाल है, सबसे पहले सवाल है कि पादप कोशिकाओं में इलायोप्लास्ट क्या संचित करते हैं। ये सेकंड ग्रेड का सवाल है, संस्कृत शिक्षा विभाग का 29 तारीख का जो पेपर हुआ उसका सवाल है। पादप कोशिकाओं में इलायोप्लास्ट क्या संचित करते हैं? ऑप्शन है तेल और वसाएं, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, स्टार्च और अनुत्रित प्रश्न। 5 ऑप्शन आते हैं, आपको पता है। और जस्ट आगे मैं आपको मेरी क्लास का स्क्रीनशॉट लगा के बता देता हूं, माइटोकॉन्ड्रियन लवक ऊपर हेडिंग लगाई हुई है, आप देख लेना। ये जो टॉपिक है इसकी क्लास माइटोकॉन्ड्रियन लवक की, उसके अंदर जब मैं लवक पढ़ा रहा था पहली ही स्लाइड के अंदर मैंने आपको ल्यूकोप्लास्ट पढ़ाया और ल्यूकोप्लास्ट के 3 प्रकार मैंने आपको बताए, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट। यहाँ पे मैं डिटेल में बात नहीं करूंगा, लेकिन आप देख सकते हैं इलायोप्लास्ट में मैंने लिखा है वसा का संचय। हूबहू सवाल, लाइन टू लाइन सवाल जिसे कहते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल जो है ये सवाल बहुत बड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर लैब असिस्टेंट की बात करूं तो उसके अंदर नॉर्मल सीधा सा सवाल दे देगा कि जीन विनिमय किस अवस्था के दौरान होता है। चूंकि ये सेकंड ग्रेड का पेपर था तो थोड़ा सा उनको सारे कंसेप्ट मिक्स करके सवाल देना था, जो कि इस सवाल में किया गया। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलान करना है और कॉलम फर्स्ट के अंदर जो म्यूसिस फर्स्ट की स्टेज है, प्रोफेज फर्स्ट की, पैकाइटिन, लेप्टोटिन, डाइकाइनेसिस और जाइगोटिन, और कॉलम सेकंड के अंदर इनके एक एक जो है वो कैरेक्टर लिख दिए गए हैं। पहला कैरेक्टर लिखा है समजात गुणसूत्रों का युग्मन, फिर लिखा है कायस मेटा का समापन या कायस मेटा का उपांत्य भवन, फिर जीन विनिमय और फिर गुणसूत्र गुलदस्ते की तरह व्यवस्थित हो जाते हैं। अब अपन एक एक करके देखते हैं। पहले इस सवाल का उत्तर क्या होगा वो देख लेते हैं भाई। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं लेप्टोटिन, तो उसके अंदर गुणसूत्र क्या होंगे? गुलदस्ते की तरह व्यवस्थित हो जाएंगे, यानी कि बी के अंदर तो आपका 4 आएगा, यानी कि थर्ड और 4 में से कोई ऑप्शन होगा। फिर अगर मैं बात करूं डाइकाइनेसिस की, तो उसमें कायस मेटा का समापन हो जाता है, यानी कि बी के अंदर सेकेंड आ जाएगा, और सॉरी सी के अंदर सेकेंड आ जाएगा, तो सी के अंदर सेकेंड, यानी कि फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो रहा है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन राइट हो रहा है। अब अपन एक एक करके पढ़े। सबसे पहले देखो लेप्टोटिन, लेप्टोटिन आपको दिखाई दे रहा है ऊपर ही ऊपर, मैंने सिर्फ 2 पॉइंट इसके अंदर लिखा है। लेप्टोटिन में 2 पॉइंट लिखा है। पहला लिखा है क्रोमेटिन संघनित होना शुरू हो जाता है और दूसरा पॉइंट लिखा है गुलदस्ते जैसी संरचना। अब कुछ बच्चों ने सोचा ये तो कोने में लिखा है सर ने और ये इंपॉर्टेंट नहीं होगा। भाई कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं लिखा रहा हूँ इंपॉर्टेंट ही लिखा रहा हूँ। ठीक है, तो गुलदस्ते जैसी संरचना कोने में आपको दिखाई दे रहा होगा। और अब आपको अहमियत भी समझ में आ रही है कि कहाँ पे भी लिखो सर, कहाँ पे भी लिखो, वो बहुत काम का है। तो गुलदस्ते जैसी संरचना, और ऑप्शन देख लो वापस, गुणसूत्र गुलदस्ते की तरह। सीधा सा सवाल आ गया। अगला देखते हैं,
जाइगोटीन की बात करूं तो इसके अंदर मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि श्रमजात गुणसूत्र आपस में जुड़ जाते हैं, सिनेप्सिस जिसको कहते हैं, या युग्मन कह दो, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं पेकाइटिन की, तो इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर को हिंदी में क्या कहते हैं, जीन विनिमय कहते हैं। आप इंग्लिश के अंदर देखेंगे तो जीन विनिमय कहते हैं, यानी कि ये भी हो गया। और लास्ट डाइकाइनेसिस के अंदर मैंने एक ही लाइन लिखी, कायस बेटा का उपांत्य वर्ण, और मैंने सीधा आप क्लास जाके देखना, मैंने कहा अगर सवाल आएगा डाइकाइनेसिस को तो वो एक ही सवाल देगा, कायस बेटा का उपांत्य वर्ण, कायस बेटा का समापन, और सवाल आ गया एक ही पॉइंट से, ठीक है। तो ये होता है कंटेंट के ऊपर काम करने की ताकत, कंटेंट के ऊपर काम करना, कंटेंट के ऊपर भरोसा करना और उसको एक बढ़िया तरीके से बच्चों को डिलीवर करना, ठीक है। फिर आगे के सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है वो भी एक बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल मतलब आपके कंसेप्ट सारे क्लियर है तो भी आप कर पाओगे। ये सवाल है कोशिका वाला, और कोशिकांग जो है गोल्जी उपकरण, इसके अंदर भी कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलान करना है। गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और राइबोसोम, ठीक है। अब इसका आंसर सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कि राइबोसोम तो प्रोटीन संश्लेषण करेगा, यानी कि डी के अंदर क्या आना चाहिए, फर्स्ट आना चाहिए, यानी कि पहले और चौथे में से कोई ऑप्शन राइट होगा। फिर लाइसोसोम की बात करें तो ये आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक अम्लों को पचाने का काम करता है, डाइजेस्ट कर देता है, अभी अपन देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये आ जाएगा गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। अब अपन ने क्या किया, देखो सबसे पहले कहा गया, हाँ लाइसोसोम की बात करूं तो मैंने आपको क्या कहा, स्वभक्षी रिक्तिका इसके अंदर पाई जाती है। लाइसोसोम के 4 प्रकार बताए, और उसके अंदर क्या कहा मैंने, ये बूढ़े और निष्क्रिय कोशिकाओं का पाचन कर देते हैं या घेर कर नष्ट कर देते हैं, ठीक है, ठीक बात। ये लाइसोसोम इससे मिल गया। फिर मैंने आपको बताया गोल्जी बॉडी, तो गोल्जी बॉडी जो है वो आपका यहाँ पे ग्लीकोसिडेशन और ग्लाइकोसिडेशन होता है, तो यानी कि यहाँ पे जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण है वो कौन कर देगा, गोल्जी बॉडी कर देगा, ठीक है। SER जो है वो स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण कर देगा। स्क्रीनशॉट में आपको दिखा दूंगा SER का, यहाँ पे सारे स्क्रीनशॉट आपके सामने दिख रहे होंगे, ठीक है। और लाइसोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, ये भी अपन ने लिखा है जो आपको स्क्रीनशॉट में दिख रहा होगा, दिख रहा है ना सारी चीजें। स्क्रीनशॉट थोड़े इधर उधर हो सकते हैं क्योंकि इतनी एडिटिंग मेरे को नहीं आती है, मेरे को काम करना आता है कंटेंट पे, ठीक है। और सवाल देखते हैं, और देखते हैं। और अगर मैं बात करूं तो अगला सवाल है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में ग्लोमेरुलस निस्यंदन दर होती है। यह सवाल उत्सर्जन तंत्र का सवाल है और 180 लीटर निस्यंद पर दिन बनता है। इसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट मैं आपके सामने लगा दूंगा। फिर अगला सवाल है, इनमें से कौन सा पित्त का भाग नहीं है। पित्त रस मैंने आपको पढ़ाया, जब मैं यकृत पढ़ा रहा था उस समय पित्त रस पढ़ाया। अगर पाचन तंत्र चैप्टर आपने पढ़ाया तो मैंने लगभग कम से कम 5 बार जरूर बोला होगा कि पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता, बताया। और यहाँ पे पहला ही ऑप्शन क्या दे रखा है, लाइपेज, और लाइपेज क्या है, एंजाइम। इसका मतलब सीधा सा ये सीधा ऑप्शन आपको क्लिक करना था, ठीक है। फिर भी अगर मैं ऑप्शन यहाँ पे बता दूं, जैसे कि बिलरुबिन इसके अंदर बिल्कुल होता है, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल सब होते हैं, तो स्क्रीनशॉट भी बता दिया कि इसके अंदर जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बिलरुबिन, बिलवर्डिन वगैरह, मैंने सारी चीजें लिखवाई है, ठीक है। तो ये आपके थे सवाल, लगभग 5-6 सवाल हो गए होंगे, ठीक है। तो ये पूरी चीजें मैं आपके समक्ष इसलिए रख रहा हूं ताकि आपको ये पता चले कि बड़े नाम के पीछे भागने से, बड़े चेहरे के पीछे भागने से नहीं होता है काम, होता है मेहनत से, काम होता है अपनी ईमानदारी से। अगर आप ईमानदारी से किसी चीज को कर रहे हो तो सवाल कहाँ जाएंगे, नहीं जा सकते बाहर। अब मैं तो लेब असिस्टेंट की तैयारी करवा रहा हूँ 3rd ग्रेड की, ये भर्ती है 2nd ग्रेड की। 2nd ग्रेड में एक सिंगल क्वेश्चन, सिंगल ऑप्शन बाहर नहीं जा रहा है। हूबहू सवाल, अगर आपने नोट्स को अच्छे से पढ़ लिया, एक सवाल आपका बाहर से नहीं जाएगा 2nd ग्रेड में भी, ठीक है। तो जिन बच्चों को डाउट हो रहा था कि सर इसके अलावा भी कुछ पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना, वो आपकी मर्जी। में आज भी नहीं कहूंगा कि मत पढ़ना, आपकी मर्जी है, आप जो पढ़ना चाहे पढ़ो, लेकिन मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि मेरे कंटेंट में से सवाल आपको मिलेंगे और 100% मिलेंगे, ठीक है, जिसका प्रूफ मैंने आपको दे दिया। और आज नहीं दे रहा हूं मैं, पिछले जब से पढ़ा रहा हूँ, नीट के एग्जाम के भी प्रूफ मैंने दिए, वीडियो जाके देख लेना, हर एग्जाम के प्रूफ देता हूँ क्योंकि सवाल बनते हैं इसलिए देता हूँ, ठीक है। बाकी मैं पढ़ाता रहूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट जो जरूरी है वो मुझे मिलना चाहिए, वो कम मिल रहा है, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि मैं चीज़ों को और अच्छे से कर पाऊँ। भले ही मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, भले ही मैं लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सवाल आपको बता रहा हूँ, सवाल यहाँ से ही आपको बता रहा हूँ, यहीं के स्क्रीनशॉट बता रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आप मेहनत करिए। बाकी
मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कंटेंट बेस्ट है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आरपीएससी ने प्रूव कर दिया, अपन तो क्या ही कहें। ठीक है, तो एक बार फिर अपना तहलका बाजार के अंदर मच चुका है। हालांकि हमारे साथ लोग कम जुड़े हुए हैं तो इतना जान नहीं पाते, लेकिन जितने लोग जुड़े हुए हैं उनको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, इसलिए ये वीडियो लेके आया। बाकी आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट में बता दें। आपको कैसा कंटेंट लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो भी बता दें, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो भी बता सकते हैं, उसमें कोई नहीं, हम सुधार करेंगे। और सुधार ही सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि सुधार जब तक नहीं होगा व्यक्ति एक जगह रुक जाएगा तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, बाकी आप शेयर करते रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।